तो डॉक्यूमेंटेशन सीरीज के आज के वीडियो में हम जानेंगे बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के बारे में, जिसे बैच प्रोसेस रिकॉर्ड भी कहते हैं, बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड भी कहते हैं। ठीक, तो ये बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड होता क्या है? बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड मीन्स कि कोई भी प्रोडक्ट का एक बैच मैन्युफैक्चर करने के लिए पर्टिकुलर उसे एक प्रोडक्ट रिकॉर्ड दिया जाता है, जिस रिकॉर्ड में ही वो पूरे बैच फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्पेंसिंग एंड टू फिनिश प्रोडक्ट सब कुछ उसमें मेंशन होता है। सारे जितने भी स्टेज होते हैं, जितने भी प्रोसेस होता है, सब उस रिकॉर्ड के थ्रू ही चलता है। उसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें उस रिकॉर्ड के थ्रू ही चलती हैं। उसे हम कहते हैं बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। पर्टिकुलर अगर किसी भी बैच आप जब टैबलेट लेते होंगे, देखते होंगे, तो उसमें पीछे बैच नंबर लिखा होता होगा, तो वो बैच नंबर का ही वो बीएमआर होता है। जब बीएमआर वो जाके देखेंगे तो उस बैच नंबर का बीएमआर मिलेगा, तो उस बीएमआर को देख के पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर बीएमआर इस डेट पे इशू हुआ था, इस डेट पे इनके मटेरियल्स की डिस्पेंसिंग हुई थी, इस डेट पे प्रोडक्शन हुआ था, इस डेट पे पैकेजिंग हुई थी। वो सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन रहेगा। तो पर्टिकुलर अगर कोई मार्केट कंप्लेंट होता है या फिर किसी भी तरह की क्वेरीज होती हैं, तो वो ही एक रिकॉर्ड होता है जो उस पर्टिकुलर बैच के लिए कंपनीज के पास होती हैं, जिसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, जिसमें सारी चीज़ें अटैच्ड होती हैं। चाहे उनके प्रोडक्ट के एनालिसिस की रिपोर्ट्स हों, चाहे वो उनके रिलीज की रिपोर्ट्स हों, जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर ही सब कुछ मेंशन रहेगा। ठीक है, दैट्स कॉल्ड बीएमआर। अब हम जानते हैं कि बीएमआर में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और ये एक्चुअल में किस तरीके से ये डॉक्यूमेंट काम करता है और एक्चुअल में ये किस तरीके से डॉक्यूमेंट यूज होता है। तो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड है जहां पर जिसके कवर पेज पे, जो फ्रंट पेज होता है, वहां पर प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल होता है। लाइक प्रोडक्ट नेम, जो उनके क्लेम्स होते हैं कि मान लीजिए पैरासीटामोल 500 mg, ठीक, यूएसपी आईपी वट, और जो प्रोडक्ट कोड है कंपनी में, उस प्रोडक्ट का कोई कोड होगा, वो प्रोडक्ट कोड, बैच नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी क्या है, ठीक, बीएमआर नंबर क्या है, एमएफआर नंबर क्या है, मीन्स किस एमएफआर से रेफरेंस में ये बीएमआर बना हुआ है जो उसका, तो उस एमएफआर नंबर को भी वहाँ मेंशन करना होगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन होती हैं और उसके बाद सारे डिटेल्स होते हैं। उस बीएमआर को किसने प्रिपेयर किया था, किसने रिव्यू किया था, किसने ऑथराइज किया था, किसने अप्रूव किया था, वो सारी डिटेल्स नीचे वहाँ पर मेंशन होगी। ठीक, अब नेक्स्ट पे आएंगे तो नेक्स्ट पे आपको मिलेगा कि वो पूरा इंडेक्स होगा। उस इंडेक्स पे कंप्लीट पूरे बीएमआर में कितने अलग अलग स्टेजेस हैं उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन प्रॉपर वहाँ मेंशन होगा। नेक्स्ट आगे जाएंगे तो वहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल्स के बारे में होगा कि जो भी बिल ऑफ मटेरियल्स वहाँ पर हमको इशू करना है, वो मटेरियल्स और उनके आइटम कोड, वो सारी चीज़ें वहाँ मेंशन होंगी ऑलरेडी। और वही जो मटेरियल्स वहाँ पर लिखे हुए हैं, जो उनकी क्वांटिटी है, जो उनके आइटम कोड हैं, वही वेयर हाउस से इशू करना होता है। किस प्रोडक्ट में कौन कौन से एक्सिपिएंट्स, कौन कौन से एपीआईज यूज होने वाले हैं, वो ऑलरेडी उस बीएमआर में सब कुछ मेंशन होता है। क्या क्वांटिटी होनी है, वो ही बीएमआर जाता है वेयर हाउस डिपार्टमेंट में, और वेयर हाउस डिपार्टमेंट उस शीट को रिफर करके और सिस्टम से अपने सैप के थ्रू स्टॉक जो भी उनका होता है वहां से और उसको इशू करते हैं। और जब इशू करते हैं तो वहां पर मेंशन रहेगा कि डिस्पेंस बाय दिस पर्सन, वेरीफाइड बाय दिस पर्सन, है ना, चेक्ड बाय दिस पर्सन। वो सारी चीजें उस सीट पे मेंशन होगी, जिससे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, इस पर्टिकुलर बैच नंबर में ये प्रोडक्ट यूज हुआ है और इन प्रोडक्ट की डिस्पेंसिंग, चेक एंड वेरिफिकेशन इस पर्सन ने इस डेट पे किया है। ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे तो स्टार्ट होगा कि जो जनरल इंस्ट्रक्शंस में लिखे हुए हैं वो स्टार्टिंग में भी मेंशन हो सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस मीन्स कि इस थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ दिस प्रोडक्ट क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या स्टेज हैं, कुछ स्पेशल उसमें इंस्ट्रक्शन है, वो भी गैल्वेशन, कंप्रेशन, कोटिंग के टाइम पे कुछ इंस्ट्रक्शन उसमें अगर है प्रोडक्ट रिलेटेड, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होंगी कि इनका इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होना चाहिए, इनके इन प्रोसेस रिलेटेड अगर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है तो वो वहाँ मेंशन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में जब फेजेस लिखे होंगे तो वहाँ पर होगा कि हाँ, इस मटेरियल को शिफ्ट करना है, अगर शिफ्टिंग करनी है उनकी तो 10 मिनट्स के लिए करना है, 50 मिनट्स में करना है, 20 मिनट्स में करना है, वो मेंशन होगा कि इतने केजी ये मटेरियल इतने देर में आपको शिफ्ट करना है। और वहाँ पर आपको लिखना रहेगा कि इतने टाइम से इतने टाइम तक इस पर्सन, जो जिस ऑपरेटर ने भी किया है, वो सिग्नेचर, डेट और वेरीफाई जो भी प्रोडक्शन ऑफिसर था वो वहाँ पर करेगा। अगर क्यू IPQA का भी उसमें ऑप्शन है तो वो भी वहाँ पर उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ, इस पर्सन ने इस मटेरियल को इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में शिफ्ट किया, और उसका ये पूरा डिटेल है। डाटा इंटीग्रिटी को भी कंप्लाई करना होगा थ्रू आउट द प्रोसेस। तो ऐसे ऐसे एक एक प्रोसेस, शिफ्टिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, मिक्सिंग हो गया, ब्लेंडिंग हो गया, फिर कंप्रेशन में भी जाएंगे तो कंप्रेशन में कितने पैरामीटर्स होते हैं, इन पैरामीटर्स पे ही ऑटोमेटिक मशीन्स आजकल आए, तो उस पैरामीटर पे आपको मशीन्स को सेट करना है। उस मशीन के पैरामीटर को सेट हुआ, उसके बाद उसको प्रोडक्शन चेक करेगा, QA पर्सन चेक करेगा कि हाँ, जो BMR में पैरामीटर्स दिए हुए हैं वही पैरामीटर्स उस मशीन में चेक हैं, उसका एक एविडेंस प्रिंट आउट लेके वहाँ पर लगाना होगा कि हाँ, ये पैरामीटर्स चेक हैं। उसके बाद फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इन प्रोसेस के लिए टेबल्स होंगे उसमें कि हाँ, 30 मिनट्स में, 15 मिनट्स में जो उसका हार्डनेस,
थिकनेस, फ्राइबिलिटी, ये सब सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। उसके सारे कॉलम्स होंगे वहाँ पर, IPQA और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो उसको चेक करता रहेगा टाइम टाइम पे। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप में जाता है, अगर वहाँ से कुछ सैंपल जाना है QC में तो उसका रिकॉर्ड होगा कि हाँ ये सैंपल भेजा, इस पर्सन ने सैम्पलिंग किया, इस पर्सन ने उसको भेजा, इस टाइम पे इस डेट पे भेजा, ठीक। वो रिपोर्ट आएगा तो वो रिपोर्ट भी उसी बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के साथ में अटैच होगा कि जो सैंपल गया था टैबलेट्स का, उसका रिपोर्ट ये है, जो भी उसमें रिपोर्ट्स जिन जिन चीज़ों में भी है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाता है, कोटिंग में जाता है, तो कोटिंग में भी सेम जैसे कंप्रेशन में पैरामीटर्स को चेक का प्रोडक्शन और QA डिपार्टमेंट चेक करेगा, उसको अटैच करेगा पैरामीटर्स के एक सैंपल को कि हाँ जो भी पैरामीटर्स लिखा हुआ है बीमार में वही एग्जैक्टली हमने ऑटो कोटर में सेट किया हुआ जो कोटिंग मशीन हैं, ठीक। तो वैसे उनके भी इन प्रोसेस होंगे। वहाँ से अगर कोई सैंपल जाना है तो वो सैम्पलिंग का भी एक कॉपी और जो रिपोर्ट आएगा उसकी भी कॉपी वहाँ मेंशन होगी। ये सारी चीज़ें वहाँ तक होती हैं। उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट आने के बाद इसको रिलीज़ करना है फॉर पैकिंग, तो वो वहाँ पर मेंशन होगा कि अब यहाँ से इसको हम पैकिंग के लिए रिलीज़ करके QA डिपार्टमेंट इसको रिलीज़ करेगा कि हाँ फाइनल रिपोर्ट आ गया है प्रोडक्ट एनालिसिस का, इसको हम पैकिंग के लिए रिलीज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा आप समझ सकते हैं कि इसमें एक छोटी छोटी चीज़ें सारी चीज़ें होती हैं। अगर ड्यूरेशन, बैच प्रोसेसिंग, कुछ भी डेविएशन हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो उसमें भी उसके कॉलम्स होंगे कि अगर ये हुआ है तो आपको ये करना है। अच्छा, जितने भी प्रोसेस होते हैं तो वहाँ पर SOP नंबर्स भी मेंशन होगा कि आपको शिफ्टिंग करनी है तो रिफर टू दिस SOP। आप इस SOP को देखते हुए इसकी शिफ्टिंग करेंगे। आपको ड्राइंग करना है तो इस इक्विपमेंट में करना है और रिफर दिस SOP। कंप्रेशन में आपको इस मशीन में कंप्रेशन करना है तो एंड रिफर दिस SOP। तो ऑलरेडी किस किस इक्विपमेंट में उस प्रोसेस को करना है वो ऑलरेडी वो सब इक्विपमेंट वहाँ पर डिसाइडेड होते हैं। क्योंकि लाइन क्लियरेंस, पहले लाइन क्लियरेंस लेना होता है, लाइन क्लियरेंस के बाद ही सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होंगी, क्लीनिंग रिकॉर्ड्स मेंशन होंगे, हर एक इक्विपमेंट के आपको लगाना पड़ेगा वहाँ पे लाइन क्लियरेंस के टाइम पे कि ये जितने भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, वो सारे प्रोडक्ट जो जितने भी इक्विपमेंट थे वो क्लीन थे, वेरीफाइड थे और उसी में हमने प्रोसेस किया है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मेंशन होंगी। फिर लास्ट में आपने कैलकुलेशन किया, आपने चेक किया कि जितने भी टैबलेट्स आपने कितने का बैच है, आपने कितने टैबलेट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं, और आप उनकी यील्ड चेक करेंगे कि हाँ अगर 5 लाख का या 2 लाख का प्रोडक्ट था तो उसमें आपने 1,95,000 अगर आपने प्रोडक्शन आपका हुआ है, देन 195 डिवाइड बाई परसेंटेज आप निकालेंगे 2 लाख में, तो आपका जितना भी परसेंटेज आता है वो उतने परसेंट आपने यील्ड दिया है। उसकी भी एक लिमिट होती है कि हाँ आपको कम से कम 95%, 92%, 93%, 97%, 98% जो भी है इतनी यील्ड आपको देनी होगी। वो यील्ड का भी जो इस्टेब्लिशमेंट होता है वो भी डिपेंड करता है जो प्रीवियस बैचेस आते हैं, 10 बैचेस के 15 बैचेस होने के बाद फिर उनका एक इस्टेब्लिशमेंट होता है और उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि हाँ इस प्रोडक्ट का इतना यील्ड, इतना परसेंटेज हो सकता है। तो इतनी सारी डिटेल्स इस मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स में होता है। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड BMR को अगर आप लेंगे अपने हाथ में तो आप उसकी हर एक चीज़ों के बारे में जान सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या हुआ है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितने लोगों ने इसमें ऑपरेशन किया है, कितने लोग वेरीफाई किए हैं, कितने लोगों ने चेक किया है, क्या रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स में जो भी रिपोर्ट किसने जनरेट किया है, एनालिसिस किसने किया है, किस इक्विपमेंट में हुआ है, कब हुआ है, सब कुछ आपको उस एक रिकॉर्ड में मिल जाएगा। आई होप कि इससे आपको थोड़ा सा डिटेलिंग पता चला होगा BMR के बारे में। अगर आपको कोई भी और क्वेरी है रिगार्डिंग BMR तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।